हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Vivo V30। Vivo का लेटेस्ट मॉडल है और आज मैं आपको इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले रियर पर आप देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल सेंसर दिया गया है। फ्रंट पर कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और फ्रंट पर भी 50 मेगापिक्सल सेंसर दिया गया है। इस फ़ोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो आ जाते हैं सबसे पहले फीचर की तरफ। इस फ़ोन में सबसे जो पहला फीचर दिया गया है वो है ऑरा लाइट का फीचर। उसको यूज़ कैसे करना है, उसके लिए आपको आना है कैमरा में और कैमरा में फ्लैश लाइट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रियर पर एक बड़ी सी ऑरा लाइट दी गई है और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कलर चेंज हो गया है। यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है ये लाइट। वीवो ने ये इंट्रोड्यूस की है अपने Vivo V30 वाले मॉडल में और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में अपनी एप्लीकेशंस को आप हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है आई मैनेजर में। आई मैनेजर में आने के बाद यूटिलिटी टूल्स में आ जाएंगे और यहाँ पर ऐप इंक्रिप्शन का ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले प्राइवेसी पासवर्ड आप सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं कोई भी पैटर्न लगा देता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर अगर आपको पासवर्ड भूल जाता है तो यहाँ पर ये आंसर्स आप दे के अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप को लॉक भी कर सकते हैं, ऐप को हाइड भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं ऐप को हाइड करूँगा और यहाँ पर मुझे एल्बम्स और फेसबुक को हाइड करना है। तो यहाँ पर आप हिडन ऐप्स को देख भी सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ एंड व्हेन टू हाइड ऐप्स। तो यहाँ पर मैं इसको हाइड नाउ पर कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्बम्स एंड फेसबुक को मैंने हाइड किया है। और यहाँ पर देखते हैं फेसबुक हमें मिलती है या नहीं। यहाँ पर फेसबुक नहीं है और एल्बम वाली एप्लीकेशन भी यहाँ पर नहीं है। दोबारा आई मैनेजर में आ जाते हैं और ऐप इंक्रिप्शन में और ऐप हाइडिंग में आ जाएंगे। यहाँ पर व्यू हिडन ऐप्स का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिडन ऐप्स। दोबारा ऐप इंक्रिप्शन में आ जाते हैं और व्यू हिडन ऐप्स यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा शो हो गई हैं। तो अब इनको अनहाइड कैसे करना है, दोबारा ऐप इंक्रिप्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर ऐप हाइडिंग में आप इन दोनों एप्लीकेशंस को ऑफ कर देंगे और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं एल्बम्स एंड फेसबुक शो हो रहे हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है, इन बिल्ड देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में जेस्चर नेविगेशन का फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद सिस्टम में आ जाएंगे। यहाँ पर आप जेस्चर नेविगेशन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर बॉटम बार को भी आप हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा बार है, उसको अगर आप हाइड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जेस्चर ट्यूटोरियल भी दिया गया है। बॉटम से स्वाइप करेंगे तो होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। बॉटम से स्वाइप करके होल्ड करेंगे तो रिसेंट एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी और राइट साइड स्वाइप करेंगे एप्लीकेशन बैक हो जाएगी। लेफ़्ट से स्वाइप करेंगे एप्लीकेशन बैक हो जाएगी और कॉर्नर से स्वाइप करेंगे तो गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके लिए ये जो नीचे नेविगेशन बटन्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और आपको फुल स्क्रीन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। दोबारा सिस्टम नेविगेशन में आ जाते हैं और 3 बटन नेविगेशन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ नेविगेशन कीज़ आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आइकॉन स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हैं आप। अगर आप डुअल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको क्लोन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद ऐप्स में आ जाएंगे और ऐप्स में ऐप क्लोन का फीचर दिया गया है। यहाँ पर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस का क्लोन बना सकते हैं जैसा कि फेसबुक, नेटफ्लिक्स, स्नैपचैट, टिकटॉक, लिंक्डइन का क्लोन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टिकटॉक और फेसबुक का क्लोन बनाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोन ऐप्स होम स्क्रीन पर ऐड हो गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों एप्लीकेशंस और ये मेरे पास ओरिजिनल फेसबुक है और ये क्लोन एप्लीकेशन है। इसके अलावा यहाँ पर ये ओरिजिनल टिकटॉक है और क्लोन टिकटॉक है। तो यहाँ पर मैं क्लोन फेसबुक ओपन करता हूँ। काफ़ी अच्छा फीचर है ये, आपको इनबिल्ट देखने को मिलता है। आपको किसी भी किस्म की थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है एप्लीकेशन का क्लोन बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप इसको ऑफ़ करेंगे तो आपका जो क्लोन का डाटा होगा वो सब डिलीट हो जाएगा। तो इन दोनों को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में बैटरी स्टाइल को चेंज किया जा सकता है और काफ़ी अच्छा बैटरी स्टाइल ऐड किया है वीवो वालों ने।
आपको आ जाना है सेटिंग्स में आने के बाद बैटरी में आ जाना है और बैटरी में बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी के लिए जो मेरा बैटरी स्टाइल है वो वर्टिकल पर है और इसको मैं लैंडस्केप पर कर देता हूँ। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो बैटरी की परसेंटेज है वो आप इसके अंदर भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि आईफोन में है। और नेक्स्ट बैटरी स्टाइल सर्कल देखने को मिलता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में वन हैंडेड मोड का फीचर दिया गया है। अगर आप फ़ोन को एक हाथ से यूज़ करना चाहते हैं तो ये फीचर आपको देखने को मिल जाता है। आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में और कंट्रोल सेंटर में आपको मिनी स्क्रीन मोड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आप कहीं भी पूरे फ़ोन में कहीं भी सेट कर सकते हैं। लेफ़्ट पर चाहिए, राइट पर चाहिए, ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, कहीं भी, या फिर मिडल में चाहिए तो आप इसको रख सकते हैं। और इसके साइज़ को भी बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही हाथ से आप पूरे फ़ोन को ऑपरेट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ीचर है ये। एक ही हाथ से टाइपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी मज़े का फ़ीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में एम्बिएंट लाइट इफेक्ट देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद डायनामिक इफेक्ट्स में आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्बिएंट लाइट इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इनका कस्टम टाइम भी आप सेट कर सकते हैं और ये लाइट आपको मल्टीपल जगह पर देखने को मिल जाएगी, जैसे कि म्यूज़िक में, इनकमिंग कॉल्स में और नोटिफिकेशंस में। सबसे पहले म्यूज़िक वाली लाइट जो है वो चेक कर लेते हैं, म्यूज़िक लाइट इफेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। जब म्यूज़िक प्ले होगा तो कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट शो होगा, ऑफ स्क्रीन पर ये शो होता है इफ़ेक्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन और यहाँ पर पर्पल कलर है और ये काफ़ी अच्छी लग रही है। इस सब में ये जो पर्पल वाला है ये काफ़ी अच्छा है, मिक्स कलर है। और अब आ जाते हैं इनकमिंग कॉल्स वाले इफ़ेक्ट में और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं और ये भी काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये ब्लू वाला अच्छा है, इसको मैं लगा देता हूँ। जब आपको कॉल रिसीव होगी तो ये इफ़ेक्ट प्ले होगा। और नेक्स्ट नोटिफिकेशन वाला इफ़ेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी 4 इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं और ये भी काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। ग्रीन, ब्लू, डार्क ब्लू और यहाँ पर पर्पल, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये है एम्बिएंट लाइट इफेक्ट इस फ़ोन में ये फ़ीचर दिया गया है। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एक ही वक्त पर 2 एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं। इसको स्प्लिट स्क्रीन का नाम भी दिया जाता है इस फ़ीचर को। तो आपको आ जाना है सेटिंग्स में आने के बाद शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग वाले ऑप्शन में स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशन 3 फिंगर्स की मदद से भी ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन स्प्लिट करनी है तो आपको आ जाना है रिसेंट बार में और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा एरो दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्प्लिट स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर दूसरी एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हैं, तो मैं कैलकुलेटर को ओपन करूँगा तो ये 2 एप्लीकेशंस ऐड हो गई हैं। यहाँ पर एक एप्लीकेशन को छोटा और दूसरी को बड़ा किया जा सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और यहाँ पर इसका शॉर्टकट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिस्टम होम स्क्रीन, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ कैलकुलेटर एंड गूगल स्टोर का शॉर्टकट, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये दोनों एप्लीकेशंस ओपन हो जाएंगी। काफ़ी अच्छा फीचर है और 3 फिंगर्स के थ्रू भी आप इनको ओपन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये स्प्लिट स्क्रीन ओपन हो गई है। मैं सारा यूट्यूब ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर इसका शॉर्टकट भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर 1 क्लिक से आप स्प्लिट स्क्रीन में एंटर हो जाएंगे। ये काफ़ी अच्छा फीचर है इस फ़ोन में। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो आप अपनी एप्लीकेशन को लॉक लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है। तो आपको आ जाना है आई मैनेजर में ऐप इनक्रिप्शन में आ जाएंगे और पैटर्न मैं एंटर कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप इनक्रिप्शन, एल्बम्स को मैं लॉक लगाना चाहता हूँ, इसके अलावा क्रोम और साथ फेसबुक को मैं लॉक लगा दूंगा। आपको ऐप लॉक टाइम भी देखने को मिल जाता है, आफ्टर द स्क्रीन इज़ लॉक्ड, आफ्टर द स्क्रीन और ऐप इज़ क्लोज्ड। और इसके अलावा एप्लीकेशन के 1 मिनट बाद एप्लीकेशन खुद ही लॉक हो जाएगी। जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें, तो मैं यहाँ पर जैसे ही एप्लीकेशन क्लोज होगी तो ये सिलेक्ट करूँगा और मैं फेसबुक ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया है। दोबारा मैंने फेसबुक ऑफ किया है और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन दोबारा लॉक हो गई है और यहाँ पर मैंने एल्बम्स को भी लॉक लगाया है।
तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, आपको इन बिल्ड देखने को मिलता है। आप अपनी एप्लीकेशन को लॉक लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। आपका डाटा अगर आप सेव करना चाहते हैं, प्राइवेसी अगर आप रखना चाहते हैं तो ये फीचर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में एप्लीकेशन के साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा आइकन को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। होम स्क्रीन पर होल्ड करना है आपने और होम सेटिंग्स में आ जाना है। होम सेटिंग्स में राउंडेड कॉर्नर्स एंड साइज़ ऑफ आइकॉन्स में आ जाएँगे। तो यहाँ पर आप आइकन की जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं और आइकन का साइज़ बड़ा और छोटा कर सकते हैं। मैं सबसे पहले इसको बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकन की जो शेप है वो भी चेंज हो गई है और साथ में उनका साइज़ भी बड़ा हो गया है। दोबारा होम सेटिंग्स में आ जाएँगे, राउंड कॉर्नर्स में आ जाएँगे और इसको मैं छोटा कर देता हूँ और इसको मैं सर्कल में कर दूँगा एप्लीकेशन की शेप्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका साइज़ भी छोटा हो गया है और शेप भी चेंज हो गई है। दोबारा आइकन साइज़ को इसको मैं डिफ़ॉल्ट पर कर दूँगा और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन के आइकॉन्स हैं। तो ये थे Vivo V30 के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।